माई प्रोजेक्ट के नाम से। इस फोल्डर के अंदर अपन सारी फाइल्स रखेंगे या फिर सब फोल्डर्स रखेंगे जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिस फाइल के अंदर अपन कोड लिख रहे होंगे। तो न्यू और वर्ड फाइल मान लेते हैं कि कोई एक वर्ड फाइल है, उस वर्ड फाइल के अंदर अपन अपना कोड लिखने वाले हैं। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ फाइल 1। ठीक है, हो सकता है तुम किसी और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज करते हो, कोई VS कोड का यूज करता हो, कोई एनाकोंडा यूज करता हो, कोई कुछ भी यूज करता हो। ठीक है, लेकिन वर्ड से भी सीख जाएंगे MS वर्ड से। और यहाँ पे मान लेते हैं कि अपन कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कोड लिख लेते हैं। कोड स्निपेट 1 और 1 और कोड स्निपेट 2 फॉर फंक्शनैलिटी 1। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कुछ कोड लिख लिया। ये हालांकि मैंने 2 लाइन लिखी है, ऐसा अज्यूम कर लो कि बहुत सारा कोड है। ठीक है, फंक्शनैलिटी 1 के लिए कुछ 2 स्निपेट्स लिखी मैंने, यहाँ पे एक स्निपेट लिखी और एक कोड स्निपेट यहाँ पे लिखी। और उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज किया, फंक्शनैलिटी 1 को टेस्ट किया अपने कंप्यूटर पे, मान लो ऐसा। ठीक है, फंक्शनैलिटी 1 को मैंने टेस्ट किया और मान लिया भाई कि ये जो फंक्शनैलिटी 1 है ये एकदम मस्त काम कर रही है, बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन दूसरी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। कोड स्निपेट 1 फॉर फंक्शनैलिटी 2 और उसके बाद क्या करेंगे, कोड स्निपेट 2 फॉर फंक्शनैलिटी 2। ठीक है, मान लेते हैं अपनी फंक्शनैलिटी 1 बढ़िया काम करी, उसके बाद अपन ने फंक्शनैलिटी 2 इम्प्लीमेंट करी और उसके लिए भी 2 कोड स्निपेट लिखे। उसके बाद अपन ने फाइल क्लोज की और फंक्शनैलिटी 2 को टेस्ट किया। मान लेते हैं फंक्शनैलिटी 2 बढ़िया से काम नहीं करी, तो अब क्या करें। फंक्शनैलिटी 1 को इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया, बढ़िया काम करी। फंक्शनैलिटी 2 को इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया, बढ़िया से काम नहीं करी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके फंक्शनैलिटी 2 को काम करा लूँ, लेकिन मैं नहीं करा पाया। और मुझे पता चला कि जो भी कोड मैंने फंक्शनैलिटी 2 के लिए लिखा था, जैसे ये जो 2 स्निपेट्स मैंने लिखे हैं, ये जो भी मैंने कोड फंक्शनैलिटी 2 के लिए लिखा था, वो सारा का सारा कोड बेकार है। मैं चाहता हूँ कि मैं पुरानी स्टेट पे पहुंच जाऊँ प्रोजेक्ट की, जहाँ पे मैंने फंक्शनैलिटी 1 को इम्प्लीमेंट किया था और टेस्ट किया था। अब एग्जैक्ट उस पुरानी स्टेट पे पहुंचना मैन्युअली इम्पॉसिबल है। मान लो यहाँ पे तो 2 लाइंस लिखी हुई है कोड की, तो मान लो लग सकता है कि डिलीट कर दो इन लाइंस को और मस्त काम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा कोड होने वाला होता है प्रोजेक्ट में, तो उस केस में मैन्युअली डिलीट करके पुरानी स्टेट पे पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हो सकता है 2-4 लाइंस कम डिलीट हो जाए, हो सकता है 2-4 लाइंस ज़्यादा डिलीट हो जाए। तो मैन्युअली डिलीट करना तो भाई एक बढ़िया ऑप्शन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो दूसरा एक ऑप्शन क्या है कि मान लो कोई एक ऐसा टूल सीख लें अपन, जो कि जैसे ही प्रोजेक्ट किसी स्टेबल स्टेट पे पहुंचे, उस स्टेट को सेव कर लिया जाए, ताकि आगे कभी भी प्रोजेक्ट में अनस्टेबिलिटी आए, कुछ भी केओस हो जाए प्रोजेक्ट में, तो रिवर्ट बैक किया जा सके। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हम स्टेप वाइज प्रोजेक्ट को बनाएंगे, एक स्टेप लिया हमने, उसके बाद स्टेप को टेस्ट किया, अगर वो सही हुआ तो हमने अगला स्टेप लिया, अगर वो स्टेप सही नहीं हुआ तो हम रिवर्ट बैक कर पाए। ठीक है, ऐसा एक टूल सीख लेते हैं जो ये सारे काम कर पाए, और वही टूल है गिट। ठीक है, तो अपन गिट सीखने वाले हैं, फिर गिट की मदद से देखेंगे कि कैसे रिवर्ट बैक किया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट की स्टेट्स को सेव किया जाता है। ठीक है भाई, हाँ हूँ बोल दिया करो कुछ, तुम्हारा चैट में दिख जी नहीं रहा भाई। तो। ठीक है, तो फिर भाई गिट गिट की ओर चलते हैं, गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। गिट एक टूल है जो कि इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे रिवर्ट भी कर सकते हैं पुरानी किसी सेव्ड स्टेट पे। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, कर लेता हूँ सेट गिट। ठीक है, जब भी कुछ अपन सीख रहे होंगे तो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ही सीख रहे होंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन आ गई बहुत सारी यहाँ पे, तो बेस्ट है गेटअप की जो डॉक्यूमेंटेशन, उसी के पास चलते हैं। ये तो गिटअप की डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है, ये दिखा रहा है सेटिंग अप गिट। इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गिट। तो यहाँ से भाई डाउनलोड कर लेना अपने लिए गिट, जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है भाई। ठीक है, तो मैं वहीं से इंस्टॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और बता देता हूँ, जैसे तुम विंडोज़ के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कुछ कुछ आएगा, तो ये पोर्टेबल वाला मत करना, क्या करना, स्टैंड अलोन इंस्टॉलर पे क्लिक
स्टैंड अलोन इंस्टॉलर ही डाउनलोड करना, और 32 बिट और 64 बिट के हिसाब से देख लेना अपना, ठीक है। तो कहाँ था मैं? हाँ, डाउनलोड्स में था ना, डाउनलोड्स में, हाँ। तो डाउनलोड्स में ये रहा गिट, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए बस वही है, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है। और जो भी जैसे भी चेक बने हुए हैं, कुछ भी अनचेक नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा चेक नहीं लगाना, ठीक है। बस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आराम से। जो ना समझ में आए सब में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, वही बेटर है। सुस्त लग रही हो भाई तुम सब लोग। ये यहाँ पे गेट इंस्टॉल हो रहा है, और जब तक गेट इंस्टॉल होगा क्या करेंगे अपन, गेटअप अकाउंट बना लेंगे। मैंने गेटअप अकाउंट पहले से बना रखा है, तो तुम लोग बना लेना। और गेटअप पे अकाउंट बनाना जो है वो काफ़ी इजी है, जैसा फेसबुक पे अकाउंट बनाना है उससे भी ज़्यादा इजी। तो गेटअप पे अकाउंट और बना लेना जब तक गेट इंस्टॉल होगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ठीक है, दोनों को अनटिक कर देना और ये फिनिश कर देना। अब ये गिट पीसी में इंस्टॉल हो गया। अब इसे जब पहली बार इंस्टॉल करते हैं पीसी में गिट को, या पहली बार यूज़ करते हैं गिट को, तो गिट को सेटअप करना पड़ता है। गिट को सेटअप करने के लिए कुछ नहीं करना, बस कहीं भी जाके राइट क्लिक कर देना। उसके बाद शो मोर ऑप्शंस, फिर गिट बैश एयर, कहीं भी। गिट एक टर्मिनल जैसा है, या टर्मिनल ही है। तो कहीं भी गिट को खोलने के लिए ना कहीं जाना नहीं पड़ता, बस डायरेक्ट वहीं पे राइट क्लिक करो और गिट बैश एयर पे क्लिक कर दो। हाँ, तो गिट ये खुल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब पहली बारी गिट को यूज़ करते हैं, तो कुछ उसमें यूज़र नेम बताना हो, कुछ नेम बताना होता है और एक ईमेल बताना होता है, ठीक है। तो उसे सेटअप कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होगा ये सब। कहाँ गया हो गया भाई, लगता है उड़ गया। ठीक है, दोबारा से खोल लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लेते हैं भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है। डॉक्यूमेंटेशन कह रही है भाई, पहले इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद सेट योर यूजर नेम इन गेट। तो गेट में यूजर नेम डालना होता है। यूजर नेम कैसे डालेंगे, बस ये लिखनी होगी कमांड, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और मोनालिसा लिख देना होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, उसके बाद डबल कोट्स में लाल बिहारी। सबको समझ में तो आ रहा है कि मैं मोनालिसा की जगह अपना नाम क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम। कुछ भी नहीं समझ में आए ना तो दिमाग नहीं लगाना, जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है बस उसी को कॉपी पेस्ट कर देना या टाइप कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया। अब मेरा नाम सही सेट हो गया या नहीं हुआ, उसे चेक कैसे करूंगा मैं, उसे चेक करने का तरीका भी यहाँ बता रखा है। उसे चेक करने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना होगा गेट मोनालिसा, गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ठीक है। तो लाल बिहारी पांडे मेरा नाम आ गया, हाँ। इसका मतलब नाम मेरा सेट हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है सेटिंग, ठीक है। ये इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बस इससे अपने को मतलब था सेटिंग योर गेट यूजर नेम फॉर एवरी रिपोजिटरी ऑन योर कंप्यूटर। जितनी भी रिपोजिटरीज हम बनाएंगे, मैं बता दूंगा रिपोजिटरी क्या होती है। जितनी भी हम रिपोजिटरीज बनाएंगे उन सबके लिए हमारा यूजर नेम ये होने वाला है। रिपोजिटरी अभी के लिए मैं, अभी के लिए स्किप कर दो, मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद कह रहा है सेट योर कमिट ईमेल एड्रेस एंड गेट। सेट योर कमिट ईमेल एड्रेस एंड गेट, देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब तुम गिटहब अकाउंट अपना बनाओगे तो उसमें ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। ईमेल एड्रेस अपना डालना, पर्सनल वाला, कॉलेज वाला मत डालना, दोस्त का मत डालना, अपना पर्सनल डालना, ठीक है। कॉलेज से भी हो सकता है एक मिलाओ, उसे नहीं डालना, ठीक है। और उसमें चेक कर लेना कि वो ईमेल एड्रेस, अगर तुमने मल्टीपल ईमेल एड्रेस ऐड कर रखे हैं अपने अकाउंट में, तो चेक कर लेना प्राइमरी कौन सा है, ठीक है। प्राइमरी ईमेल एड्रेस को तुम्हें अपने गिट में भी डालना होगा जब गिट सेटअप कर रहे होंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी ईमेल एड्रेस डाल देंगे अपन। कैसे डालेंगे देख लेते हैं, git config माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। ईमेल में कुछ भी डाल देना, कुछ भी नहीं डालना भाई। ठीक है, लाल बिहारी पांडे, ठीक है।
ठीक है, देख लेता हूँ सही सेट हुआ या नहीं सेट हुआ। कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट, ठीक है, ठीक है, ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। हाँ, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे तुमने सेट कर रखा है वो तुम्हारे गेटअप अकाउंट में प्राइमरी ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो ये हमने गिट्स अपने पीसी में सेटअप कर लिया। वापस से पुराना काम करते हैं, जो हम काम कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट पे, वापस से वहीं चलते हैं। तो प्रोजेक्ट पे कहाँ गए? ये रहा भाई प्रोजेक्ट। ये वाला प्रोजेक्ट तो खराब हो गया था, माई प्रोजेक्ट। क्यों खराब हो गया था? क्योंकि इसमें मैंने फंक्शनैलिटी 2 इम्प्लीमेंट की थी जो कि सही काम नहीं कर रही थी। तो दोबारा से वही पुराना काम करते हैं, दोबारा से प्रोजेक्ट बना लेते हैं, माई प्रोजेक्ट 2। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, गिट के जरिए प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कराना है जगह जगह। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई प्रोजेक्ट की स्टेट स्टेबल है, तो मैं क्या चाहूंगा कि गिट को बोलूंगा कि भाई इस प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कर लो। तो उसलिए क्या है, उस काम के लिए हमें गिट को यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, बेसिकली गिट ऐसा एक चौकीदार टाइप का बंदा है और उसे इस प्रोजेक्ट में लाके बिठा देना है। ठीक है, तो उस बिठाने के लिए क्या करना होगा, कमांड लिखनी होगी सिंपली। और कहीं और से जाके नहीं लिख सकते कमांड हम। ठीक है, यहीं पे हमें गिट बैश लेके आना होगा। यहाँ से मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो उसके लिए कुछ ज्यादा तिगड़म लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाएंगे बिल्कुल अपन। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, जिस भी प्रोजेक्ट में हमें गिट को यूज करना है वहीं जाके राइट क्लिक कर देंगे और ये आ गया यहाँ पे गेट बैश है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ये दिखा देगा, यहाँ पे डी में है, कॉलेज में है, आई ट्रिपल ई प्रोजेक्ट 2 में है। तो प्रोजेक्ट 2 के अंदर है भाई, यहीं पे मुझे गिट को लाके बैठाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, गिट इनिट। गिट इनिट लिखते ही क्या आ गया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे डॉट गिट नाम से एक फोल्डर आ गया जो कि धुंधला है। ठीक है, ये धुंधला इसलिए है क्योंकि ये हिडन फोल्डर है। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर नेसेसरी डिटेल्स होंगी प्रोजेक्ट स्टेट से रिलेटेड। जो भी स्टेट हम सेव करेंगे उस स्टेट से रिलेटेड इस फोल्डर के अंदर डेटा होगा और इस फोल्डर को छूना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मतलब। ठीक है, तो अब गिट जो चौकीदार है वो यहाँ आके बैठ गया और वो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी फाइल्स मैं बनाऊंगा या जो भी डिलीट करूंगा उन फाइल्स पे ऊपर ऊपर से नजर रखेगा। अभी अभी उन फाइल्स के अंदर ताका झाकी नहीं करेगा। ठीक है, फाइल के अंदर क्या है गिट अभी नहीं देखेगा। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, न्यू, वही पुराना काम करेंगे। क्या पुराना काम कर देते हैं, हाँ, फाइल 1। ठीक है, फाइल 1 मैंने बना ली। अब मैं क्या, यहाँ पे वापस से गिट को देखता हूँ। गिट प्रोजेक्ट के स्टेटस को चेक करने के लिए अपन क्या लिख देते हैं, गिट स्टेटस। ठीक है, और कहाँ पे लिखना होगा, जब जो डायरेक्टरी होगी वो होनी चाहिए उसी प्रोजेक्ट का जो रूट फोल्डर है। जैसे इस प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर अपन जाएंगे और लिखेंगे गिट स्टेटस। तो स्टेटस लिखने से क्या हो जाएगा, स्टेटस पता चल जाएगा अपने को प्रोजेक्ट का। तो ये बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स पड़ी हुई हैं भैया, फाइल 1 डॉट डॉक्स नाम की एक फाइल है, वो अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड का मतलब ये है कि गिट उस फाइल को ऊपर ऊपर से देख रहा है, गिट उस फाइल के अंदर ताका झाकी नहीं कर रहा। अंदर फाइल के क्या चेंजेस हो रहे हैं उससे गिट को कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, तो जैसे ही हम इस फाइल को ऐड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कमांड लिखी हुई आ रही है, जैसे इस फाइल को ऐड कर लेंगे गिट इस फाइल के अंदर भी देखने लग जाएगा। ऐसा समझ लो चौकीदार है, खिड़की के बाहर देख रहा है, अभी बाहर से घर को देख रहा है, फिर जैसे ही तुमने गिट ऐड कर दिया तो वो खिड़की के अंदर भी देखने लग गया। ठीक है, सिंपल है। तो फाइल्स को ऐड करने के लिए क्या करना होता है, गिट ऐड लिखना होगा, फाइल का नाम लिखना होगा। ठीक है, ये फाइल का मैंने नाम लिख दिया और ये एंटर कर दिया। अब क्या है, गिट इस फाइल के अंदर भी देख रहा होगा। जैसे ही इस फाइल के अंदर मैं कुछ डेटा ऐड करूंगा, कोई भी चेंजेस करूंगा, गिट वो पकड़ लेगा चेंजेस। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर कुछ कुछ कोड लिख देते हैं, वही पुराना अपना। अरे प्रोजेक्ट 2 के अंदर, हाँ, ये लिख देते हैं क्या, कोड स्निपेट 1 फॉर फंक्शनैलिटी 1, कोड स्निपेट 2 फॉर फंक्शनैलिटी 1। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई गिट ने पकड़ा चेंजेस या नहीं पकड़े, देख लेते हैं गिट एस टी यू एस। देखो इसने बता दिया भाई कि मॉडिफाई हो गई है फाइल। कौन सी, फाइल 1 जो है वो मॉडिफाई कर दी गई है और
क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं हम ये भी देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, गिट डिफ के जरिए हम देख सकते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। देखो इसने बता भी दिया कि 2 लाइंस मैंने ऐड की हैं, और जो 2 लाइंस मैंने ऐड की हैं वो लाइंस भी दिखा दी, कोड स्निपेट 1 फॉर फंक्शनैलिटी 1। ठीक है, तो अब क्या करा, मान लो मैंने ये फंक्शनैलिटी 1 के लिए कुछ कोड स्निपेट्स लिख लिए, उसके बाद मैं इन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करूंगा। फंक्शनैलिटी 1 को मान लो मैंने टेस्ट भी कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट स्टेट को सेव कर लिया जाए। अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे ये प्रोजेक्ट स्टेट सेव हो जाए। तो प्रोजेक्ट स्टेट को सेव करने के लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है वो देखते हैं। प्रोजेक्ट स्टेट को सेव करने के लिए फाइल को फाइनली लास्ट टाइम एक बार और ऐड करना होगा। ठीक है, गिट ऐड, और जो भी अपनी फाइल थी उस फाइल को दोबारा से ऐड करना होगा। ठीक है, कमिट मतलब चेंजेस सेव करने से का पहला स्टेप क्या है, फाइल को पहले ऐड करो, ये लिख लो चाहे तो कहीं भी, और उसके बाद लिखना होगा हमें कमांड गिट कमिट -m बोले तो मैसेज, और एक कमिट मैसेज देना होगा जो भी मैंने इस स्टेट में चेंजेस किए, लास्ट स्टेट से लेके अब तक जो चेंजेस हुए उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं शॉर्ट में बिल्कुल। तो मैंने मान लो फंक्शनैलिटी 1 इम्प्लीमेंट किया, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इम्प्लीमेंटेड फंक्शनैलिटी 1। आई इम्प्लीमेंटेड की स्पेलिंग इम्प्लीमेंटेड F1। ठीक है, ये लिख दूंगा, यही काफी है। ठीक है, और मैंने एंटर किया। इससे क्या हुआ, प्रोजेक्ट की जो भी स्टेट है वो सेव हो गई। अगर मल्टीपल फाइल्स होती तो अपन क्या करते, तो अपन अगर 1-2 फाइल्स होती तो अपन नाम लिख सकते थे ऐसे, गिट ऐड फिर फाइल का नाम, फिर गिट ऐड फिर फाइल का नाम। और दूसरा तरीका क्या है, अगर सारी की सारी फाइल्स ऐड करनी है तो हम क्या लिख सकते थे, गिट ऐड और डॉट लिख देते सिर्फ। ये भी सेम का, इससे क्या होता है जितनी भी फाइल्स होती है वो सारी ऐड हो जाती है। लेकिन एक ही फाइल थी इसलिए अपन ने क्या लिखा, गिट ऐड और फाइल का नाम लिख दिया था ऐसे करके। वो क्लियर हो गया होगा। तो इस मोमेंट पे भाई प्रोजेक्ट की, हाँ पूछ लो भाई। अरे वो क्या कहते हैं, एक तो गिट इम्प्लीमेंट वाला एक बार समझाना। गिट कमिट गिट इम्प्लीमेंट, माइनस, हाँ, गिट कमिट -m। हाँ माइनस बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, मान लो मैंने फंक्शनैलिटी 1 को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जब मुझे प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव करना होगा, सेव करने से पहले, सेव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बेसिकली उस फाइल को ऐड करना होगा जो प्रोजेक्ट स्टेट में जिस भी फाइल में मैंने चेंजेस किए हैं। यहाँ तक क्लियर है हाँ वो? हाँ, उसके बाद क्या करना होगा, प्रोजेक्ट की स्टेट को फाइनली सेव करने के लिए मुझे लिखना होगा गिट कमिट -m, और -m के बाद डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिख देना होगा। ठीक है, उस मैसेज में मैं क्या लिखूंगा, जो भी उस स्टेट से रिलेटेड चेंजेस होंगे। ठीक है, जो भी मैंने उस स्टेट में प्रोजेक्ट को जब मैं उस स्टेट में लेके आया तो कुछ चेंजेस करके लेके आया हूँ ना, उन चेंजेस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट लिख दूंगा यहाँ पे कुछ भी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भैया हाँ इस प्रोजेक्ट स्टेट पे ये काम हुआ था। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? हाँ भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वही सेव कर लिया प्रोजेक्ट की स्टेट। अब इससे क्या होगा, स्टेट को सेव करने से अगर अगर आगे मैं कोई गलत स्टेप ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे रिवर्ट बैक कर लूंगा। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टेट को सेव करने के बाद एक और काम करना होता है। मान लेते हैं मेरा छोटा भाई आया और उसने गेम इंस्टॉल करने के लिए पूरा का पूरा माई प्रोजेक्ट 2 नाम से जो फोल्डर है इसको पूरे को उड़ा दिया। उसे लग रहा था कि भाई ये बहुत स्पेस घेर रहा है और गेम इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, इसने उसने माई प्रोजेक्ट 2 को उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। क्या करूं फिर? ये तो एक नई प्रॉब्लम है ना, नहीं है? हाँ बताता हूँ, रुको। ठीक है, तो इसलिए बेटर क्या है कि जैसे ही मैं कोई चेंजेस करूं वैसे ही मैं प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव तो कर लूं, साथ ही साथ प्रोजेक्ट को किसी ऐसी जगह, रिमोट जगह पे अपलोड कर दूं प्रोजेक्ट को, जिससे कि मेरा छोटा भाई अगर इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दे पीसी में से तो भी मैं उस रिमोट जगह से अपने प्रोजेक्ट को वापस लेके आ सकूं। ये समझ में आ गया क्या करना चाहते हैं अपन? हाँ बोल दिया करो भाई माइक ऑन करके यस नो, थोड़ा लगे। हाँ, यस। मेरे को ऐसा लग रहा है कंप्यूटर के सामने बोल रहा हूँ बस बैठे हुए। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि जो माई प्रोजेक्ट 2 नाम से जो भी प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ इसे साथ ही साथ रिमोट पे भी रखें, मतलब कहीं ऑनलाइन सेव करके रखें, जिससे कि
किसी ग्लिच के कारण अगर ये प्रोजेक्ट उड़ गया तो वापस ला सकें। और जहाँ पे अपन अपलोड करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव बहुत ही बढ़िया ऑप्शन नहीं है। ठीक है, गूगल ड्राइव क्यों बढ़िया ऑप्शन नहीं है तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए प्लेटफॉर्म बना रखा है वो है गिटहब। गिटहब पे अपन अपना प्रोजेक्ट पुश कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं रिमोटली, और जब जरूरत पड़े वहां से अपने पीसी में लेके भी आ सकते हैं। तो अब सीखेंगे अपन कि गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को कैसे डालना है। ठीक है, तो पहले गिटहब अकाउंट बना लेना भाई, और गिटहब अकाउंट बना लोगे उसके बाद क्या करना है। ठीक है, उसके बाद याद तो मुझे भी नहीं है क्या स्टेप्स होते हैं, तो जब भी कुछ भूल जाएंगे तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करूं, बताओ। पुश, मैं चाहता हूँ हाँ, सेव लोकल रेपो टू गिटहब। ठीक है, मैं रिपोजिटरी बता देता हूँ रिपोजिटरी क्या होती है। देखो जैसे ये दो फोल्डर्स दिख रहे हैं ना, ये जो दो मेन फोल्डर्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के, इनके अंदर कोडिंग वाली फाइल्स हैं। तो क्या है, जितने भी ऐसे फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर कोडिंग वाली फाइल्स रखी जाती हैं, उनको ना एक निकनेम दे दिया गया रिपोजिटरी। तो बेसिकली ये जो दो फोल्डर हैं, इन्हें कोई टेक्निकल बंदा होगा तो वो इन्हें रिपोजिटरी बोलेगा। ये जो माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ये फोल्डर तो है ही, साथ ही इसका एक निकनेम है रिपोजिटरी। वैसे ये भी जो माई प्रोजेक्ट 2 लिखा हुआ है ये एक फोल्डर तो है ही, साथ ही इसका निकनेम क्या है, रिपोजिटरी। ये भी एक रिपोजिटरी और ऊपर वाला भी एक रिपोजिटरी है। जो नॉर्मल फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर मूवीज पड़ी होती हैं, गाने पड़े होते हैं, उन्हें फोल्डर ही बोला जाता है। और जिन फोल्डर्स के अंदर अपन कोडिंग वाली फाइल्स रखते हैं उन फोल्डर्स को क्या बोला जाता है, रिपोजिटरी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फोल्डर पड़ा हुआ है, बेसिकली रिपोजिटरी जो पड़ी हुई है, उसे मैं गिटहब पे डालना चाहता हूँ। और गिटहब पे डालने का मोटिव क्या है, मोटिव है कि भाई अगर छोटा भाई डिलीट कर दे तो मैं वापस लेके आ सकूं। तो ये हमने डॉक्यूमेंटेशन खोली, और ये डॉक्यूमेंटेशन क्या बोल रहा है, कुछ कुछ तो बोल रहा है। यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, एडिंग अ लोकल रिपोजिटरी टू गिटहब यूजिंग गिट। गिट का यूज करके लोकल रिपोजिटरी को यानी लोकल फोल्डर को गिटहब पे कैसे डालना है। तो पहले अपने अकाउंट पे जाना है भाई, अपने अकाउंट पे चले गए। मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट खोल लिया। ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है कि न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो बाकी का जो मैं स्किप करते जा रहा हूँ पार्ट्स, वो तुम खुद से पढ़ के देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेजर मेजर पॉइंट्स में बताते जा रहा हूँ। ये है रिपोजिटरीज, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू का, ऐसा ही कुछ बोल रहा है, न्यू रिपोजिटरी बनाने को ये बोल रहा है। तो यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं। नई रिपोजिटरी बोले तो नया फोल्डर। ठीक है, और रिपोजिटरी का नाम दे देते हैं, क्या दूं। ठीक है, बेटर है जो प्रोजेक्ट का नाम तुमने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जो तुमने प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है माई प्रोजेक्ट 2, बेटर है तुम वही नाम अपनी गिट रिपोजिटरी को दो। ठीक है, ये सॉरी, जो गिटअप पे तुम रिपोजिटरी बना रहे हो उसको भी सेम नाम दो, बेटर ये है। अगर तुम अलग नाम दे दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोजेक्ट 2। ठीक है, उसके बाद तुम चाहो तो डिस्क्रिप्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो, ना डालो तो ही बेहतर है। और जो मर्जी कर सकते हो, यहाँ पे देख के लिखा हुआ है सब कुछ, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी। ठीक है, इतना तो समझ लोगे अपने आप। उसके बाद क्या करना है, बस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। क्रिएट रिपोजिटरी पे जैसे ही क्लिक किया, सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस यहीं पे लिखा हुआ आ गया कि पुश करना कैसे है। पुश करने के लिए हमारे पास एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है और उसे हमें गिटहब पे पुश करना है, तो उसके लिए ये सारा कोड लिखना होगा। इस सारे कोड को मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि कॉपी करने का ऑप्शन है। इसे मैंने कॉपी किया और गिट में आया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, एंटर मारा, कुछ कुछ तो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश ऑप्शन आया, देखो यहाँ पे इंटरनेट स्लो है भाई। देखो यहाँ पे एक फाइल दिखा रहा है, फाइल 1.docs। ठीक है, और यहाँ पे कहीं तो कमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, 1 कमेंट दिख रहा है। देखो एक कमेंट किया था मैंने, और एक कमेंट में मैंने लिखा था इम्प्लीमेंटेड F1। अगर मैं मान लो इसको गूगल ड्राइव पे सेव कर देता, अपने प्रोजेक्ट को गूगल ड्राइव पे पुश कर देता, तो इतनी आसानी से मैं कमेंट मैसेज देख ही नहीं पाता। ठीक है, वापस से प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर में लेके आना होता, तब कैसे भी करके मैं कमेंट मैसेज देख पाता। लेकिन यहाँ पे मस्त तरीका है भाई, अपना
कोड पे जाओ, कोड पे जाने के बाद यहाँ पे कमेंट देख लो भाई कितने कमेंट हुए और किस किसने कमेंट किए हैं, किस किस टाइम पे किए हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को हुए, 8 मिनट पहले हुए। अगर मैं मान लो गूगल ड्राइव यूज करता या मेगा एक सॉफ्टवेयर है या जो भी है प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर मैं अपलोड कर देता तो ये सब मैं नहीं देख पाता। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स देता है गेटअप, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कभी और। ठीक है, तो मैंने ये पुश भी कर दिया। ठीक है, और बाकी कुछ तुम देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो खुद से जाके। उसके बाद मैं एक बार मन कर रहा है ऐसे ही तो गेट स्टेटस देख लेता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। गलत प्रोजेक्ट पुश कर दिया क्या मैंने? ये कुछ चेंजेस किए, कुछ तो है पंगा। ठीक है, नहीं सब सही है भाई। नथिंग टू कमेंट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, ये सब आगे ही पता नहीं क्यों आया था कुछ तो। नथिंग टू कमेंट, पता नहीं। ठीक है, तो वापस से अब क्या है, मान लेते हैं फंक्शनैलिटी 2 इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। वापस से प्रोजेक्ट 2 में आए, इसको बोला और फंक्शनैलिटी 2 इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं पुराने की तरह। अब तो अपन ने प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कर लिया है, तो फंक्शनैलिटी 2 अगर खराब भी हो जाती है तो अपन रिवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो सीखेंगे कि रिवर्ट कैसे करते हैं। तो कोड स्निपेट 1 फॉर, सबको समझ में तो आ रहा है भाई? यस। थोड़ा थोड़ा नहीं भी आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोड स्निपेट 2 और फंक्शनैलिटी 2। ठीक है, मान लेते हैं मैंने फंक्शनैलिटी 2 के लिए कुछ कोड लिखा और उसे टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि भाई वो फंक्शनैलिटी 2 है वो तो खराब हो गई है, जो भी कोड मैंने लिखा है वो सारा का सारा बेकार है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक बार गिट स्टेटस से चेक कर लेता हूँ कि गड़बड़ हो क्या रही है। ठीक है, ये बता रहा है देखो, फाइल 1 जो है वो मॉडिफाई हो गई है, और क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो भी बता देगा गिट डिफ से। तो गिट डिफ से पता चल जाएगा। देखो, ये स्निपेट 1 फॉर फंक्शनैलिटी 2 इसको ऐड किया मैंने, और फंक्शनैलिटी 2 के लिए स्निपेट 2 ऐड की है, इसने बता दिया। ठीक है, अब मैंने मान लो फंक्शनैलिटी 2 को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि भाई फंक्शनैलिटी 2 जो है वो तो खराब है, बेकार हो गई। तो अब मैं क्या करूं? रिवर्ट करना पड़ेगा मुझे। रिवर्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, और जो सबसे सही तरीका है वो क्या है कि प्रोजेक्ट की स्टेट को आप सेव कर लो, भले ही फंक्शनैलिटी खराब भी हो गई है तो भी क्या करो, प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कर लो, ताकि वापस आके तुम यहाँ पे देख सको अगर तुम्हें कुछ देखना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि खराब हो गई है तो भी मैं सेव कर लेता हूँ, गिट कमिट -m। गिट ऐड डॉट करने से क्या होगा, जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। और -m करके मैंने मैसेज लिख दिया, कमिट मैसेज फंक्शनैलिटी टू एडेड नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, फंक्शनैलिटी 2 मैंने ऐड कर ली और प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि ये जो तुमने चेंज फंक्शनैलिटी 2 को इम्प्लीमेंट किया और जो तुमने कमिट किया, प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव किया है, इस स्टेट को सेव रखते हुए तुम पुश करना चाहते हो या इस स्टेट को डिलीट करना चाहते हो। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो मैं पुरानी स्टेट पे ऐसे जाऊं कि ये स्टेट भी सेव रहे, या फिर मैं पुरानी स्टेट पे ऐसे जाऊं कि ये स्टेट ही डिलीट हो जाए। तो समझ में आया भाई? नहीं आया? नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, बता दो हाँ ना लिख के या बोल के। सो गए लगता है। नो सर। है नहीं आया समझ में? आगे आगे आपको दोबारा बता दीजिए। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, चैट में देख नहीं पा रहा यार, स्क्रीन वो है ना। ठीक है, तो अब दो तरीके हैं, क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट की स्टेट मैंने खराब कर दी है उस खराब स्टेट को सेव रखें, ताकि आगे कभी मान लो मुझे देखना हुआ पीछे का कोड तो मैं देख सकूं, या फिर इस स्टेट को डिलीट ही कर दूं। तो रिवर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो पीछे चले जाते हैं। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे,
गेट लॉग देखेंगे। गेट लॉग से क्या होता है, एक मिनट में फाइल खोल लेता हूँ, उस फाइल से पता ही चल जाएगा क्या क्या करना होता है। ठीक है, हाँ, तो विदाउट डिलीटिंग द करंट स्टेट, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरी करंट स्टेट को डिलीट किया जाए। ठीक है, मैं वापस आके कुछ कोड देखना चाहूँ तो मैं देख सकूँ, ऐसा ऐसे करके मैं पुरानी स्टेट पे पहुंचना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लॉग देखूंगा भाई। लॉग से क्या है, जितने भी मैंने कमिट किए होंगे वो सारे के सारे कमिट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आया, देखो 2 कमिट आए हैं, और उन कमिट के साथ में कुछ तो एक बहुत बड़ा फोन नंबर लिखा हुआ है किसी का। तुम में से किसी का तो नहीं है, लगता है तुम में से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कमिट आ गए और उनके साथ कमिट मैसेज भी लिखा हुआ है। फंक्शनैलिटी 2 को ऐड किया है और उसके बाद वो प्रॉपर्ली काम नहीं करी, और उससे पहले मैंने किया था एक कमिट फंक्शनैलिटी 1 के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जिस भी स्टेट पे मुझे पहुंचना है उस स्टेट के कमिट मैसेज को, वो कमिट मैसेज कह रहा हूँ, कमिट आईडी है जो है उसे कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे ये जो कमिट आईडी है इसे कॉपी कर लूंगा, फोन नंबर जैसा जो दिख रहा है कुछ, पता नहीं क्या है ये, इसे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, गेट चेकआउट कमिट आईडी, ये सब लिख दूंगा। गेट चेकआउट, और अच्छा हाँ, कमिट आईडी की जगह कमिट आईडी लिखनी थी, तो मैंने पेस्ट किया, कमिट आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दी, और उसके बाद एक डॉट लगानी है। डॉट लगाई मैंने, और अनलिंक पता नहीं क्या बोला है, उसको गड़बड़ हो गई है। ठीक है, शायद वो फाइल खुली हुई है इसलिए ये चेंज नहीं कर पा रहे। इस फाइल को बंद कर देते हैं, अब दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो अपडेटेड 1 पाथ फ्रॉम कुछ कुछ लिखा हुआ आ गया। ठीक है, और वो पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो फाइल खुली हुई थी। अगर फाइल खुली हुई है तो रिवर्ट करना कभी कभी कठिन हो जाता है। ठीक है, यूजुअली हो भी जाता है। तो अब वापस से प्रोजेक्ट को अपने को देख लेते हैं भाई, कहाँ था अपना प्रोजेक्ट जो भी था, यहाँ गए, किसमें था, माई प्रोजेक्ट, और अपन ने क्या किया था, रिवर्ट किया था। देखते हैं भाई रिवर्ट हुआ या नहीं हुआ। देखो रिवर्ट हो गया या नहीं हुआ, एकदम टाइम ट्रेवल जैसा लग रहा होगा। फंक्शनैलिटी 2 के लिए मैंने कुछ कोड लिखा था, वो सारा कोड गायब हो गया। दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा? ठीक है, अब क्या चाह रहा हूं मैं इसको अपने गिटहब पे पुश कर दूंगा। ठीक है, मैंने रिवर्ट कर लिया बिना पुराने चेंजेस को डिलीट किए। पुराने चेंजेस अगर मैं चाहूँ तो अभी भी वापस से लेके आ सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने जो भी खराब स्टेप लिया था उस स्टेट को भी सेव कर लिया था। समझ में आया नहीं आया? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टेट को पुश कर दूं भाई, आगे गिटहब पे पुश कर दूं। तो गिटहब पे पुश करने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा भाई गिट ऐड। ठीक है, ऐड कर लेना बेहतर रहता है। गिट पुश, क्यों लगाना, ये आ गया देखो, गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन। कैसे ही मैं इस कमांड को लिख के एंटर हिट करूंगा, गिटहब पे सारे चेंजेस पुश हो जाएंगे, जो भी अभी तक की प्रोजेक्ट स्टेट है वो पुश हो जाएगी गिटहब पे। एंटर किया, कुछ तो लिखा हुआ आया, देख लेते हैं क्या हुआ, गिटहब पे वो चेंजेस दिखे या नहीं दिखे। तो यहाँ पे मैंने किया, देखो ये आ गया ना, फंक्शनैलिटी 2 एडिट नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अच्छा, जो नई स्टेट पे पहुंचे थे वो नई स्टेट कुछ नहीं हुई, मैं बता देता हूँ। सिर्फ गेट ऐड किया था, जो नई स्टेट मैंने रिवर्ट किया तो प्रोजेक्ट एक नई स्टेट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैंने एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, दूसरा खराब हुआ तो मैं पुराने स्टेप पे पहुंचा, और पुराने स्टेप पे जब पहुंचा तो प्रोजेक्ट को एक नई स्टेट मिली ना, सेकंड से तो अलग थी। तो कमिट करना था, वो मैं भूल गया था कमिट करना। तो यहाँ पे गिट कमिट कर देते हैं, गिट कमिट माइनस एम रिवर्टेड टू फंक्शनैलिटी 1। ठीक है, और अब पुश कर देते हैं गिट रिवर्टेड टू फंक्शनैलिटी 1। ठीक है, अब पुश कर देते हैं, देखो पुश हो गया ये, और यहाँ पे चेंजेस भी दिख रहे होंगे। ठीक है, रिवर्टेड टू फंक्शनैलिटी 1। ठीक है, ये तो हुआ कि फंक्शनैलिटी 2 जो मैंने ऐड की थी उसे बिना डिलीट किए मैं फंक्शनैलिटी 1 के पास वापस आ गया। ठीक है, ये वाला जो स्टेट थी ये प्रोजेक्ट स्टेट डिलीट नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं ऐसे
रिवर्ट बैक करूं कि मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊं प्रोजेक्ट की, और ये जो ऊपर वाले जो 2 मैंने चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ तक सब समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा तो बता दो भाई, और नहीं आया तो भी बता दो। तो मतलब जो ये सेकंड स्टेप, जो सेकंड वाली है फंक्शनैलिटी टू एडेड वाली जो है, अगर हम इसमें कभी कुछ चेंज करना चाहेंगे तो हम इसे यूज कर सकते हैं यहाँ से? जो ये वाली फंक्शनलिटी टू एडेड वाली स्टेट है यहाँ से जी जी जी। बिल्कुल कर सकते हो भाई। स्टेट जो सेव हो गई तुम उस पर कभी भी वापस आ सकते हो। जो स्टेट एक बार सेव हो गई तुम उस पर कभी भी वापस आ सकते हो, वहां से तुम चेंजेस भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो स्टेट मैंने सेव कर ली थी, फंक्शनलिटी 2 मैंने इंप्लीमेंट की थी, ये स्टेट खराब थी। मैं चाहता हूँ ये स्टेट जो है ना ये डिलीट ही हो जाए, दिखे ही ना मुझे आगे कभी। मैं कभी वापस इस स्टेज पे आना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पहुंच जाऊँ जहाँ मेरा प्रोजेक्ट एकदम मस्त काम कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बता देता हूँ क्या करेंगे। उसके लिए वापस से गिट लॉग देखते हैं। गिट लॉग देखा मैंने, मुझे किस स्टेट पे पहुंचना है? मुझे इस स्टेट पे पहुंचना है इम्प्लीमेंटेड F1 पे। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेड F1 किया था उसका जो कमिट आईडी है उसे कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के लिए कॉपी किया, और उसके बाद गिट चेकआउट, क्या लिखना होता था? गिट चेकआउट, हाँ गिट चेकआउट, और उसके बाद पेस्ट करना होता था, और उसके बाद लगानी होती थी एक डॉट। ठीक है, तो जैसी डॉट लगाई मैंने, मैं वापस से किस स्टेट पे पहुंच गया? इस स्टेट पे पहुंच गया। अब इस स्टेट पे पहुंचने के बाद मैं ऊपर का सब कुछ उड़ाना चाहता हूँ, ये जो मैंने रिवर्ट किया था, ये जो फंक्शनलिटी 2 ऐड की थी, ये सब उड़ाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा? यहाँ पे मैंने कुछ तो लिख रखा है। ये नहीं लिखना था भाई, जो मैंने लिखा वो नहीं लिखना था, बल्कि क्या लिखना था? मुझे लिखना था गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड, ये लिखना था मुझे, गिट रीसेट माइनस माइनस हार्ड। और अब जो है वो कमिट आईडी पेस्ट करनी थी, अगर हार्ड रीसेट करना है तो। ठीक है, अब एस और डॉट लगानी है, नहीं लगानी, नहीं लगानी डॉट। ठीक है, इससे क्या होगा? जो भी आगे के चेंजेस होंगे, ऊपर के चेंजेस होंगे, यानी कि ये वाले जो चेंजेस हैं, ये वाले जो 2 चेंजेस हैं, ये दोनों चेंजेस उड़ गए। अब मैं वापस इन पे रिवर्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे कभी नहीं आ पाऊंगा। अब मैं ऐसे इस तरीके से पीछे जा चुका हूँ। ठीक है, यानी मैं इस स्टेट पे पहुंच गया हूँ, प्रोजेक्ट की इस स्टेट पे, ऊपर वाली स्टेट को जानता ही नहीं है कंप्यूटर। और उस सबको मुझे अगर गिटहब पे पुश करना है तो क्या करना होगा? मुझे लिखना होगा कुछ तो देखता हूँ भाई, मुझे लिखना होगा गिट पुश ओरिजिन मेन माइनस माइनस फोर्स। ठीक है, ऐसा करने से क्या है कि जो भी मैंने यहाँ पे लोकल मशीन पे चेंजेस किए हैं, फोर्सफुली मैं पुरानी स्टेट पे आया और नए चेंजेस को डिलीट किया है, वो सारा का सारा फोर्स पुश हो जाएगा गिटहब पे। और अब गिटहब पे जाके देख लेते हैं भाई क्या हो रहा है। देखो गिटहब पे मैं वापस से पुरानी स्टेट पे पहुंच गया या नहीं? यस। हाँ, अब इस केस में भाई मैं कभी भी जो मैंने वो किया था, क्या किया था यार, जो मैंने खराब फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की थी, उस स्टेज पे मेरा वहां पे पहुंचना अभी इम्पॉसिबल है। ठीक है, कुछ कुछ तिगड़म लगाएंगे तो वहां पे भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन समझ लो ऐसा कि नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हाँ ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो गिट और गिटअप का यूज करके हमने सीख लिया भाई कि कैसे अपनी प्रोजेक्ट स्टेट्स को सेव करना होता है, कैसे रिवर्ट करना होता है। अगर फोर्सफुली रिवर्ट करना है और नए चेंजेस को डिलीट करना है तो अपन इस स्टेप को फॉलो करते हैं, मेथड 2 गिट रीसेट माइनस हार्ड, और ये जो कमिट आईडी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, फोन नंबर जैसी चीज जो है वो है कमिट आईडी। और इसमें डॉट नहीं लगाना होता, और चेंजेस को पुश करने के लिए गेटअप पे ये वाली लाइन लिखनी होती है, गेट पुश ओरिजिन मेन माइनस माइनस फोर्स। ठीक है, और अगर जो भी मैंने चेंजेस को रिवर्ट करना है बिना पुरानी स्टेट को डिलीट किए तो क्या करना होता है? तो ये वाले स्टेप फॉलो करने होते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो और क्या भाई, इसके अलावा गिट बहुत सारे काम कर सकता है। ये जो इस सेशन में हमने सीखा, वो हमने क्या सीखा था कि बेसिकली गिट क्या होता है? गिट एक टूल है जो कि सारे के सारे प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरा हमने देखा कि गिटहब क्या है। गिटहब बेसिकली गूगल ड्राइव जैसा सॉफ्टवेयर है, गूगल ड्राइव जैसा प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर नहीं प्लेटफॉर्म है,
लेकिन उस पे गूगल ड्राइव से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं कोडर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से। जैसे कि अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्ट कमिट मैसेज दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई कमिट कितनी देर पहले हुआ था, 22 मिनट पहले हुआ था। गूगल ड्राइव पे अपन प्रोजेक्ट पुश कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये सब नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मान अभी मैंने प्रोजेक्ट को पब्लिक रख रखा है, तो कोई भी मेरे कोड को देख सकता है ऐसे जाके। और यहाँ पे कुछ कुछ उसने फाइल्स देखी, हाँ यार डायरेक्ट फाइल नहीं दिख रही है, कुछ फाइल्स डायरेक्ट दिख जाती हैं, कुछ फाइल्स डायरेक्ट नहीं दिखती हैं, तो पता नहीं, नहीं दिख रही फाइल तो नहीं दिख रही। ठीक है, फाइल 1.docs, हाँ नहीं दिख पा रही फाइल यहाँ पे, हाँ वो डाउनलोड होके तभी दिखेगी। ठीक है, तो मान लो किसी ने मेरे प्रोजेक्ट को देखा और उसे मेरे प्रोजेक्ट में कुछ कुछ गड़बड़ लगा, तो वो यहाँ पे जाके इश्यूज में जाके इश्यूज लिख सकता है। ठीक है, या फिर मान लो मुझे तुमसे कोई इशू सॉल्व कराना है, तो मैं यहाँ पे जाके इशू मेंशन कर दूंगा कि भैया यहाँ पे ये इशू है। ये सब सारी फंक्शनैलिटीज कोई नहीं देता, गूगल ड्राइव नहीं देगा, कोई नहीं देगा। ठीक है, गिटहब के और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है और इतने ज्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके गिटहब पे बहुत सारी चीजें हैं, और गिट का यूज करके तुम और क्या कर सकते हो। एक तो प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो। उसी के साथ मान लो तुम्हें और तुम्हारे साथी को एक साथ प्रोजेक्ट पे काम करना है साइमल्टेनियसली। तुमने सोचा कि मेरा साथी फंक्शनैलिटी 2 इंप्लीमेंट करेगा और मैं फंक्शनैलिटी 1 इंप्लीमेंट करूंगा साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली तुम्हारे लिए काम करना मैनुअली बहुत कठिन हो जाएगा अगर तुम एक एक चीजें देखोगे तो। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड, मैं 2 मिनट में आया। हाँ नसीम भाई, सॉरी भाई मुझे जाना पड़ा 2 मिनट के लिए, कोई नहीं। क्या बता रहा था मैं, मान लो तुम्हारे साथी ने सोचा कि साथ साथ दो फंक्शनैलिटीज पे काम कर लेते हैं। तो अगर तुम मान लो मैनुअली कोड मतलब कोड तो सारा मैनुअली लिखना होगा, तुमने मैनुअली सब कोड लिखा और उसके बाद तुम मैनुअली अपनी आंखों से देख के भाई मर्ज कर रहे हो, उस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो कितना कठिन काम हो जाएगा। वो सारा का सारा मर्ज करने का काम और डिवाइड करने का काम, ये सारा का सारा गिट खुद से हैंडल कर लेता है। और अगर तुम्हें अपने हिसाब से मर्जिंग और कोलैबोरेशन को हैंडल करना है, तो तुम गिट को कमांड दे सकते हो, कुछ भी कैसी भी कमांड दे सकते हो। ठीक है, वो किसी और दिन सीखेंगे अपन। आई होप आज का जो भी सेशन था उसमें तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, लगता है चले गए सब लोग। समझ में आ गया भाई? जी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा और भी 2 मिनट और लूंगा बस मैं। तो कोई ऐसा बंदा है जिसका गिटहब पे अकाउंट नहीं है यहाँ पे? शर्मा मत बता दो, सरफराज धोखा देगा। सरफराज रिजवान, कोई ऐसा बंदा है जिसका गिटहब पे अकाउंट नहीं है? हाँ मोहम्मद सैफ का नहीं है, और भी बंदे होंगे भाई, शर्माना नहीं। ठीक है, हाँ डिफरेंस बिटवीन कमिट एंड कमिट चेकआउट। पर सर्च कर लेंगे भाई, गूगल सर्च कर लेंगे। वैसे बता देता हूँ मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कमिट करने का मतलब होता है प्रोजेक्ट स्टेट को सेव करना। ठीक है, दिल वाला इमोजी भेज के कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कमिट करने का मतलब होता है विदित भाई प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव करना, और चेकआउट का मतलब होता है कि कोई स्टेट हमने सेव कर रखी है, उस सेव्ड स्टेट पे अपन जा रहे हैं। ठीक है, कमिट चेकआउट नहीं लिखा जाता, सिर्फ गिट चेकआउट लिखा जाता है। यस, ठीक है, मैं तो कोड कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, तो जहां तक मुझे पता है गिट चेकआउट ही लिखा जाता है, गिट और गिट कमिट लिखा जाता है। कमिट का मतलब है प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव करना, चेकआउट का मतलब है सेव्ड स्टेट पे जाना। एक सेकंड बस। हाँ नसीम भाई,
नहीं भाई, सॉरी, ठीक है। तो क्या है, कमिट में चेकआउट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चेकआउट मतलब सेव स्टेट पे वापस जाना, और कमिट का मतलब है स्टेट को सेव करना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, जिनका भी गिटअप पे अकाउंट नहीं है भाई, आज रात 12 बजे से पहले गिटअप का अकाउंट बना लेना, और उस पर एक रिपोजिटरी पुश कर देना। और जो भी तुम रिपोजिटरी पुश करोगे उसमें एक फाइल हो, 2 फाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट हो, सीपीपी फाइल हो, कुछ भी हो, गिटअप पे अकाउंट बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक मील स्किप करनी पड़ जाए तो कर देना। गिटअप पे अकाउंट बनाना, उसमें एक रिपोजिटरी बनाना, और मैं देखूंगा भाई। और अपने जो भी लिंक है तुम्हारी रिपोजिटरी के, उसे तुम कम्युनिटी वाले ग्रुप में डाल देना, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊँ, मुझे भी बढ़िया लगे कि हाँ भाई सेशन फ्रूटफुल रहा। गिटहब स्टूडेंट पैक अवेल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो, गिटहब स्टूडेंट पैक अवेल करने के लिए जब तुम अकाउंट बना लोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारे ईमेल्स आ रहे होंगे, तो उसमें ना अपना स्टूडेंट वाला ईमेल आईडी डाल देना, जो जामिया से तुम्हें मिला होगा, कुछ ऐसा मिला होगा, एक .st.jmi.ac.in, ठीक है। तो ऐसा करके तुम्हें एक बहुत लंबा सा ईमेल एड्रेस मिला होगा, उस ईमेल एड्रेस को अपने गिटहब अकाउंट में डाल देना, ठीक है। कैसे डालोगे वो तुम सर्च कर लेना, नहीं सर्च हो पाए, नहीं डाल पाओ तो पूछ लेना। उसके बाद तुम सर्च कर लेना गूगल पे कि गेट गिटहब डेवलपर पैक या स्टूडेंट पैक। उसके बाद उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं है। और कोई भी दिक्कत आए तो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, तुम अपना जो भी तुम्हारा डाउट है वो पूछ लेना, ठीक है। छोटा हो, बेकार हो, नहीं तो डीएम में भी पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करना क्या है, घर जाके आज सबको, मैंने आईडी डाली थी, उन्होंने डिनाई कर दी। स्टूडेंट आईडी डाली थी भाई तुमने, आमिर मुमताज, तो आईडी स्टूडेंट आईडी बन गई थी तुम्हारी? ठीक है। हाँ, सब घर पे ही है, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, घर पे बैठे बैठे भाई गिटहब अकाउंट बना लेना, और एक रिपोजिटरी बना लेना उस पर, ठीक है, जिन्होंने नहीं बना रखी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि सेशन फ्रूटफुल रहा, ताकि मैं और सेशंस कर सकूँ तुम्हारे लिए, इतने बढ़िया बढ़िया। मैं जानता हूँ बढ़िया था सेशन, ठीक है। तो एंड करें वही सेशन, और किसी को कोई वार्ता करनी हो तो। भाई सुनो, वो मेरा एक्चुअली हर बार जैसे मैं लोकल रिपोजिटरी को सिस्टम से गिटहब पे पुश करता हूँ, तो हर बार फेटल एरर आ जाता कुछ, तो भी मतलब वो पुश हो नहीं पाती। अब उसका भाई तुमने गिट सेटअप करने में गड़बड़ की होगी, अभी मैंने सेटअप करके दिखाया था ना, तो गिट सेटअप करने में गड़बड़ करी होगी, या फिर ईमेल में, प्राइमरी ईमेल में तुम्हारा जो भी ईमेल एड्रेस है वो नहीं डाला होगा। एक्चुअली मेरा तो गिट मतलब मैक में तो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता, प्री इंस्टॉल रहता। नहीं, प्री इंस्टॉल्ड है, तो उसमें क्या है कि तुम देख लेना, ये ईमेल आईडी वाला इशू अक्सर होता है लोगों के साथ, कि जो प्राइमरी ईमेल होता है एक भाई, जो भी प्राइमरी ईमेल होता है प्राइमरी ईमेल से तुम्हारा मतलब कि वो वाली ईमेल ना जो हमने मतलब वहाँ, अकाउंट क्रिएट करने टाइम डाला था? नहीं, हाँ हो सकता है, लेकिन वो चेंज हो गया हो। एक बार यहाँ पे जाके देख लेना भाई, सेटिंग्स में जा करके, ईमेल्स में जा करके तुम देख लेना, और प्राइमरी ईमेल दिख जाना चाहिए भाई, ठीक है। ओके तो ओके। प्राइमरी, हाँ, ठीक प्राइमरी है। ईमेल एड्रेस में तुम्हारा वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो तुम्हारे गिट में सेटअप कर रखा है तुमने, नहीं तो फिर चेंजेस पुश नहीं हो पाएंगे, कुछ गड़बड़ आ जाएगी। हाँ। नहीं तो किसी दिन स्क्रीन शेयर करके देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई कर ओके लेना। ओके। हाँ ठीक है ठीक है। और गेट सेटअप थोड़ा सा वापस से दिखा दो, गेट सेटअप करना भाई। गेट सेटअप बहुत मस्त सेशन लाल भाई, अच्छा। गेट सेटअप करना सिखा दो। गेट सेटअप करने के लिए यार फिर रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल नहीं तो मैं बता देता हूँ, यूजर नेम कैसे डालना होता है, बस गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल, ठीक है, यूजर डॉट नेम, उसके बाद नाम डाल देना अपना, मेरा नाम, ठीक है। ऐसे करके तुम अपना नाम डाल देना जैसे। और इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, जो भी डिफॉल्ट रहेगा उससे छेड़छाड़ नहीं करना।
जहाँ भी डिफ़ॉल्ट दिखे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, कुछ भी कस्टमाइजेशन की कोशिश नहीं करनी है। इतना आसान है भाई गिट को इंस्टॉल करना, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए अगर तो मुझे मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना, एक कम्युनिटी ग्रुप में भेज देना भाई स्क्रीनशॉट, और देख लेंगे अपन कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, मेरा नाम मैंने डाला तो मेरा नाम डल गया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा नाम सेट हुआ या नहीं हुआ। गिट कॉन्फिग माइनस ग्लोबल यूजर डॉट नेम, देखो मेरा नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही करके तुम ईमेल भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे बस नेम की जगह क्या लिखना होगा, यूजर डॉट ईमेल। बस ऐसे ही करके ईमेल भी डाल देना, और ईमेल याद रहे भाई प्राइमरी वाला ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगी। पहले मेरे में भी गड़बड़ होती थी, फिर मुझे पता चला था। और कोई दिक्कत भाई किसी को? एंड करें भाई सेशन? हाँ, और गिटअप अकाउंट बना लेना भाई सब, कम से कम 30-35 नए गिटअप अकाउंट दिखेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं दिखेंगे तो फिर बढ़िया नहीं लगेगा। बस यही है। तो टाटा बाय बाय, एंड कर दो भाई मीट।